नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नहीं है, और जो शब्द है वो भी बहुत दुबले हैं। उनकी परिणति का वर्णन करने वाले जो शब्द थोड़े बहुत है वे भी बहुत कमजोर है। ऐसी उनकी साधना चल रही है। कल शाम को 6:30 पौने 7 बजे होंगे, मैं सामने वहां इस कंपाउंड के बाहर चबूतरे पर बैठ करके एक महत्वपूर्ण बैठक में एक चर्चा चल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर जो पहले से ही उपस्थित है ऐसे एक ब्रह्मचारी जी, पीयूष जी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के हैं, वे दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। आकर के महाराज महाराज कहने लगे। मुझे लगा कुछ महाराज को तकलीफ हो रही क्या, लेकिन उनकी तरफ देखा तो उनका चेहरा हर्ष से फूला हुआ था। मैंने पूछा, बताइए भैया जी क्या हो गया आपको? बोले, अभी मैं शपक राज के पास बैठ करके उनको कुछ सुना रहा था। महाराज लोग भी बैठे थे और उनको जब मैं कुछ सुना रहा था तो उस चर्चा के दौरान मुझे जो लगा वो मैंने उन शपक राज को कहा। ऐसा ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं। क्या लगा मुझे? तो ब्रह्मचारी जी उनको कहते हैं कि हे शपक राज, आपकी मुख मुद्रा को देख करके, लातूर जवळच आहे ना इथं, हे खिलारी 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 काय चाललो तू विषय? हाँ, वो ब्रह्मचारी जी बोले, महाराज आपके मुख मुद्रा को देख करके, आपकी ओर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मानो आचार्य शांति सागर जी महाराज बैठे हो। आपकी मुखाकृति देख करके उनकी याद आ रही है। तत्काल क्षपक राज ने उत्तर दिया कि भैया, उनकी जैसी मुखाकृति होने से क्या फायदा है, उनके जैसी गुणाकृति होनी चाहिए। कितनी सजगता, कितनी तत्परता, कितनी गुणग्राहकता, ये मेरे सामने नहीं हुआ है। वो आकर के उनसे रहा नहीं गया ये प्रसंग बताने के लिए। वो दौड़ते हुए आए, बताए महाराज ऐसे बोले। चेहरा दमक रहा था ब्रह्मचारी जी का कि ऐसी साधना, ऐसे उत्तर आ रहे हैं उनके। कितने साधकों को संभव हो पाता है? बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ये इन क्षपक राज ने हम सबके सामने रखा है। कल रात्रि में रोज की तरह सभी मुनियों की अपनी अपनी समय सीमा निर्धारित है। जब मेरा समय था 10 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक का मेरा समय निर्धारित है। मैं 10 को 2-3 मिनट कम थे, मैं 2-3 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन पहुंचने के बाद कमरे में मंद प्रकाश था, बिल्कुल मंद। अंधेरा कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रोशनी आंखों को तकलीफ देती है। तो अंधेरा था। मैं पहुंचा तो सीधा पास नहीं गया, क्योंकि नींद लगी हो तो निद्रा भंग ना हो। धीरे से जाकर के वे उस तखत पर, दीवान म्हणतो ना मराठी में अपन, उस तखत पर लेटे हुए थे। ऊपर से ठंड लग रही थी, इसलिए उनके ऊपर एक योग्य शास्त्रोक्त विधि से उनके ऊपर कुछ ओढ़ा गया था। मैं जाकर के तखत के पास खड़ा रह गया। 1-1.5 मिनट खड़ा रहा। वे जाग रहे थे, लेकिन अंधेरे में वे जाग रहे मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे खड़ा देख करके अत्यंत क्षीण ध्वनि में उनकी आवाज आई, ड्यूटी शुरू हुई है। क्या बोले? ड्यूटी शुरू हुई है। तो उनकी आवाज सुन करके मैं नमोस्तु करके बोला, जी हाँ। फिर उनके पास जाकर के बैठा। कल मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक अति सौभाग्यशाली दिवस था। कल दिनांक 23 जून 2026 गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव के चरणों में ऐसे ही बैठ करके उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन, उनके विचार और जीवन के रहस्य, तत्व के रहस्य सुनने के अवसर कितने बार प्राप्त हुए थे।
लेकिन इनके साथ बैठने का अवसर इतने वर्षों में बहुत कम मिला, लेकिन कल उन्होंने जो दिया वो उनके जीवन की एक पूंजी सौंप दी। इस प्रकार उनकी बातें हुई। 22-23 मिनट वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। उस समय आगम सागर जी महाराज भी आकर बैठ गए। 2 श्रावक जिनको वहां पर उस समय के लिए टाइम दिया गया था उनकी सेवा में हम लोग भी रहेंगे और श्रावकों की जहां आवश्यकता पड़ेगी वे भी रहेंगे, ऐसा उनका 2 लोगों का समय था। शायद अजीत चिंचवाड़े थे और सुभाष चौगुले पुना, ऐसे 2 लोग थे। तो मैं जैसे ही जाकर के उनके पास बैठा, कुछ क्षण बीत गए, मुझे बोले बुद्धि को ज्यादा श्रम मत दीजिए, क्योंकि शरीर के श्रम से भी बुद्धि के श्रम ज्यादा होते हैं। ये उनकी बातें हैं। बुद्धि को ज्यादा श्रम मत दीजिए। काम करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। एक पिता अपनी संपत्ति पुत्र को सौंपता है और संपत्ति सौंपने के बाद जब पिता अंतिम पड़ाव में होता है, तो जब एक कर्तव्य दक्ष पिता अपने पुत्र को अपने अनुभव भी सौंपता है, कल उन्होंने मुझे अपने अनुभव भी दिए। मेरा जीवन वो मेरी कल की रात्रि अंधियारी नहीं, उजली रात, दीपावली जैसी रात्रि हो गई। उन्होंने कहा, बहुत सी बातें कही, कुछ संघ संबंध में थी, दीक्षाओं के संबंध में थी, और भी अनेक विषयों पर उन्होंने कहा। तो जब बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि आप रोज के रोज योगासन किया करो। क्यों? काम करना है तो अपने आरोग्य का ध्यान रखना होगा। एक बार बोले, मैंने कहा जी। फिर बोले 2 मिनट बाद, सिद्धांत सागर जी महाराज के ऊपर ऐसा प्रसंग आया था, बोलू नका, बसा आहे तिथं बसा। उनको पुरानी बातें जैसे जैसे याद आती गई वो बोलते गए। बोले सिद्धांत सागर जी महाराज के ऊपर ऐसा प्रसंग आया था 2011 के दरमियान कि उन्होंने गुरुदेव से सल्लेखना मांगी थी, सन्मति सागर आचार्य महाराज से, लेकिन आचार्य महाराज ने उनको उस समय की परिस्थिति देख करके सल्लेखना नहीं दी। उनको कहा कि आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए। तब उन्होंने योगासन प्रारंभ किया। आज वे निरोगी है। आप भी अभी से योग प्राणायाम आदि की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी 6 आवश्यक क्रियाओं को करने के साथ साथ आरोग्य की तरफ ध्यान दीजिए। आपका स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप काम कर पाएंगे। आगे बोले, मोबाइल साइलेंट रखिए। सन्मति सागर जी महाराज का जीवन बहुत कष्ट भरा था। क्या बोले? सन्मति सागर महाराज का जीवन बहुत कष्ट भरा था, लेकिन मुझे मेरे जीवन में उनके जितने कष्ट नहीं करने पड़े, बल्कि उनका जीवन भी, इन क्षपक राज का जीवन भी अनेक संघर्षों में से, संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिस्थितियों से 2-2 हाथ करना, अनेक समस्याओं से जूझते हुए मार्ग निकालते हुए आगे जाना। तो मुझे मेरे जीवन में बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन सन्मति सागर जी महाराज का जीवन बहुत कष्टमय था। लेकिन आप इस संघ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात उन्होंने कही कि मैंने, मराठी शब्द बोलला त्याने, मी म्हाताऱ्या लोकांना दीक्षा दिलो, पण तुम्ही म्हाताऱ्या लोकांना देण्याबरोबरच मैंने वृद्ध लोगों को दीक्षा दी, लेकिन आप वृद्धों को दीक्षा देने के साथ साथ जो लोग आज सदाचरण से भटक रहे हैं, धर्म से बिखर रहे हैं, उन लोगों को भी धर्म मार्ग पर लाने के लिए कार्य कीजिए। आगम सागर जी महाराज सुन रहे थे। उनकी बातें सुन करके मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मेरी भूमिका ही ऐसी है कि रोना कितना भी आ जाए तो भी अब रोने का अधिकार, रडायला सुद्धा सौभाग्यच लागते का नाही? रडणं काही चांगलं नाही आहे, परंतु जबाबदार भूमिकेमध्ये ते आपल्या भावनांना व्यक्त करणं शक्य होत नाही। उनकी कारुणिक बातें, क्षीण ध्वनि और चेहरे पर फैली हुई दया, करुणा, अनुकंपा जीव मात्र के प्रति, अभी बताते समय कंठ अवरुद्ध हो रहा है, किंतु उनकी मध्यम ध्वनि, चेहरे पर फैली हुई अनुकंपा देख करके उस समय हृदय भर रहा था, आंखें भर रही थी, लेकिन आंसुओं की मर्यादा उल्लंघन ना हो
इसकी दक्षता रखनी आवश्यक थी। आगे वो बोलते हैं, मैं ये सब बता रहा हूं, ये तत्वज्ञान नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। इस वाक्य का क्या रहस्य है, आपको समझ में आया? उन्होंने कहा कि मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये तत्वज्ञान नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है, वास्तविकता यही है। ऐसा कहने के पीछे उनकी मार्दवता थी, मार्दव धर्म बोल रहा था कि मैं आपको तत्वज्ञान नहीं दे रहा हूं। अहंकारी लोगों को लगता है ना, ये मुझे तत्वज्ञान दे रहे हैं, मुझे सयानापन शिका रहे, मला शानपन सांगा, ऐसा अहंकारी लोगों को लग सकता है। वो इतने सतर्क थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको तत्वज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है। और ये सब करते हुए भी आप मुझे कहते हैं, ये सब करते हुए भी आप अपने कल्याण के लिए ही प्राधान्य दीजिए, क्योंकि लोग मतलबी हैं। किसी को पर्सनली उन्होंने नहीं कहा, किंतु यह संसार मतलबी है। इस मतलबी संसार के पीछे रह करके अपन अपना अहित ना कर बैठे। ऐसे अनेक बातें, आर्य का दीक्षा संबंध की बातें और भी संघ के भविष्य के संबंध की और मार्गदर्शन वाली बातें उन्होंने कही। इस प्रकार इस स्थिति में भी वे अपना हित करते हुए भी जाते जाते औरों का भला कर रहे हैं। आपने कभी देखा है अपने जीवन में कि सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है, अस्ताचल पर पहुंचता है, डूबने लगता है, उगता हुआ सूरज उज्जवल था, डूबता हुआ सूरज काला पड़ गया था, ऐसा कभी देखा आपने? डूबता हुआ सूरज भी जाते जाते क्यों ना हो रोशनी ही देता है, दिन भर प्रकाश बांटता है, जाते जाते भी रोशनी देता है। ये धर्म सूर्य भी जाते जाते रोशनी दे करके जा रहा है। सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है उनकी कल की परिणति बताने के लिए। ऐसी कारुणिक दशा, चेहरे पर फैली हुई अनुकंपा, शब्दों की मार्दवता और अपने हित के साथ साथ औरों के भलाई की भावना बहुत दुर्लभ है। बहुत महान लोग हैं ऐसा कर सकते हैं। हम भी बहुत पुण्यशाली हैं जो ये देख पा रहे हैं। आप लोग भी पुण्यवंत हैं जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनका कर्म आने नहीं दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य हो और कोई समस्या हो, लेकिन वो परोक्ष रूप से धर्म लाभ ले रहे हैं, इन वार्ताओं को सुन रहे हैं। भारतवर्ष के बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनि, त्यागी, तपस्वी सभी लोग अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत विनय के साथ उनकी संलेखना साधना के प्रति निरंतर समाचार ले रहे हैं। हम लोगों को साहस दे रहे कि आप लोग उनकी सेवा कीजिए और हमारी ओर से आपको कोई भी सहायता हो, आवश्यक हो, आप हमें तत्काल सूचित करें। ऐसा साधक आज जब उनको हम संवस्त्रारूढ़ कर रहे थे, संवस्त्रारोहण के बाद जब उनको संवस्त्र पर लिटाया गया, जिस कक्ष में वे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रहे, उस कक्ष से बाहर आते समय मेरे मन में विचार चल रहा था कि अब वे इस कक्ष में फिर कभी नहीं आएंगे। किंतु जब हमने संवस्त्र पर उनको आरूढ़ कराया, सभी मुनि महाराज थे, सभी ने उनकी क्षमा याचना की। उन्होंने जागृति पूर्वक
स्वयं कहा कि मेरे द्वारा भी आप किसी को या और भी किसी को ठेस पहुंची हो, पीड़ा पहुंची हो, तो मैं सभी की क्षमा मांगता हूं। सभी मुझे क्षमा करे और मैं भी सबको क्षमा करता हूं। यहां बैठे हुए लोगों ने सुना होगा। जब उनको लिटाया गया, चेहरा चमक रहा था, प्रसन्न मुद्रा थी, हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि एक शपक राज, हम सभी लोग भाग्यशाली है कि आपकी सेवा, आपकी संलेखना देखने के लिए हमें मिल रही है। हम सभी लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, किंतु आप भी एक काम कीजिए। यहां से आप जहां भी जा रहे हैं, वहां जाने के बाद आप ऊपर से रस्सी डाल करके हमें ऊपर खींच लीजिए। हंसने लगे। वियोग का खेद उनके भीतर नहीं आया, वे साम्य भाव थे, समदृष्टा बने रहे। ऐसी साधना बहुत अलौकिक होती है। ओम जरा उभरा। ये 8-9 वर्ष का बालक है, पुणे में रहता है, पुणे सुसगाव में। इधर माझ्या जवळ 2023 में मार्च महीने में सुसगाव में दिव्य शांति सोसाइटी में एक सिद्धचक्र विधान हुआ था। हम लोग उपस्थित थे और उस दौरान एक ही प्रसंग बता करके मैं बात पूरी कर रहा हूं। जहां हम लोगों के लिए रुकने के लिए अभयदान दिया गया था, अर्थात मुनि निवास दिया गया था, निर्माणाधीन मंदिर के नीचे तलगृह में हमें रुकने के लिए जगह दी थी। और वो मंदिर बनने तक एक टेम्पररी मंदिर निर्माणाधीन मंदिर से एक 20-25 कदम की दूरी पर था। आने जाने के लिए फर्श रखी गई थी। ये मूल है कोल्हापुर जिले में भेंडवड़े नाम का गांव है, हातकणंगले तहसील, वहां के मूल है। वडगांव के आडनाव भेंडवड़िया है, गांव इनका वडगांव है। और फिर पूर्व भाव के संस्कार कैसे होते हैं और इस बालक ने उस दिन कही हुई बात आज यहां लागू कैसे होती है, ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठाया। एक दिन आहार को उठते समय मंदिर के रास्ते पर रखी हुई फर्श पर मैंने हाथ पैर धो लिए, लेकिन शुद्धि को जाने के पहले हम मुनि निवास में बैठे थे, ये भी हमारे पास बैठा था। और जब हम लोग आए, शुद्धि कर रहे थे, ये हमारे साथ आया था, लेकिन आगे जाने के बाद इस बालक को याद आया कि मेरी चप्पल वही रही है। संत भवन के बाहर चप्पल पहनने के लिए जाता है। चप्पल पहन करके जब आता है, मेरा ध्यान था, सहज ही मेरा लक्ष्य गया, ध्यान गया, तो जिस फर्श पर मैंने पैर धोए थे उस फर्श तक वो फर्श पर से आया, लेकिन उस फर्श के पास आने के बाद वो जमीन पर उतर गया और जमीन से आकर के फिर दूसरे अगली फर्श पर आकर के फर्श के ऊपर से आ गया। उस फर्श पर उसने पैर नहीं रखे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया। मैंने पूछा, ओम तुमने ऐसा क्यों किया रे, कि उस फर्श पर तुमने कदम क्यों नहीं रखे? बोला, महाराज जहां आपने पैर धोए हैं वह गंधोदक है। मैं चप्पल पहन करके उस पर से कैसे आऊं? दूसरे दिन आकर के बैठा था, स्कूल से आ गया, बैठ गया पास में। बड़े बड़े विद्वानों को जो प्रश्न नहीं उत्पन्न हो सकता, वो प्रश्न उसने मुझे पूछा। महाराज एक प्रश्न पूछो। पूछो, क्या प्रश्न है? वह किती ओम तुझा एज किती? आता 12 वर्ष है। उस समय 8-9 वर्ष की उम्र थी। 2023 की बात है, मार्च 2023 की।
ओम क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोला महाराज आपने मुनि दीक्षा ली है, आपको लगता है कि आपका दीक्षा लेना सार्थक हो गया? 8 वर्ष का बालक प्रश्न पूछता है कि क्या आपको लगता है कि आपका दीक्षा लेना सार्थक हो गया? और किसी का दीक्षा लेना सार्थक हो ना हो, लेकिन दीक्षा की सार्थकता आज यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि दीक्षा लेकर के अपनी साधना मूल गुणों का पालन करना जीवन भर हो सकता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज यहां पर जीवन रूपी मंदिर के संयम रूपी शिखर पर रत्नत्रय का रत्न कलश चढ़ाया जा रहा है। दीक्षा की सार्थकता, इसका प्रश्न आज इस प्रसंग में मुझे बताना था, इसलिए इस भव्यात्मा को, इस भव्यवर पुंडरीक को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज ये महात्मा हम सबके बीच हैं, कल देवलोक में होंगे, लेकिन जहां भी हो उनकी अनुकंपा हम सबके ऊपर निरंतर रहेगी, हमें विश्वास है। लेकिन इन मोह के क्षणों में हम सभी लोग धैर्य धारण करें और इनकी संलेखना के लिए नमोकार मंत्र के जाप पे अपने शक्ति अनुसार जो कुछ भी हम त्याग कर सकते हैं त्याग करें। और यहाँ दर्शन के लिए आए भी तो भी पूर्ण सहयोग आपका बना रहे। आप सहयोग करते ही हैं, लेकिन आज से परिस्थिति बदल गई है। आज तक वे जिस कक्ष में थे वहाँ कक्ष बड़ा था, जगह ज़्यादा थी। अब यहाँ से दर्शन करना, क्योंकि इस वास्तु के अनुसार, इस जगह के अनुसार संलेखना के लिए अनुकूल जगह का पूर्ण विचार करके शास्त्रीय विधान के अनुसार ये स्थान हमने चुना है, सबने विचार करके चुना है। अब यहाँ अंदर गैलरी में जाकर के आपको दर्शन करना संभव नहीं है। आप लोगों को टीवी पर, वहाँ बाहर लगे स्क्रीन पर दर्शन होंगे। और जब कभी आपका अपूर्व पुण्योदय होगा, लघु शंका आदि के निमित्त से वे कभी बाहर आएंगे, तब आपको भी दर्शन होगा। लेकिन अब शरीर क्षीण होता जाएगा, इंद्रियां अत्यंत नाजुक होती जाएंगी, आवाज सहन नहीं होता है, ये सबका नियम है। तो आप लोग भी पूर्ण सहयोग कीजिए। अभी प्रवचन के लिए आते समय मुझे बोले प्रवचन कहाँ है? हम लोग सोच रहे थे उस हॉल में लेना, सामने वाले। उन्होंने कहा प्रवचन कहाँ है? तो मैंने कहा उधर लेने का सोच रहे हैं। बोले नहीं, मुझे भी जिनवानी सुननी है, यही लीजिए। कैसी तत्वरुचि है। हमें विश्वास है कि शायद उनके 2-3 ही भव बचे होंगे, लेकिन जितने भव कम बचे हैं उतना ही अच्छा है। हम सबको लगना स्वाभाविक है, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। भगवान वृषभदेव के निर्वाण के बाद भरत चक्रवर्ती के भी आंसू बह रहे थे। किसी ने पूछा, चक्रवर्ती भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, आनंद होना चाहिए, आप रो रहे हैं? हाँ, मुझे आनंद हुआ है उनके निर्वाण का, लेकिन इसके आगे उनके दर्शन और उनकी वाणी, फिर भी अपन सभी लोग धैर्य और श्रद्धा धारण करें, उनकी संलेखना में सहायक बने। आप है ही, फिर भी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। विश्वास है आप भी सहयोग करेंगे। उनकी साधना संपूर्ण साध्य मोक्ष पुरुषार्थ रूप निर्वाण कल्याण को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कराए। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।